जे बेटा ये बताओ, ये हमारा छोटा सा शहर तुम्हें कैसा लगा? पसंद आया? मजा आया घूम फिर के? उफ, मैंने इतना एंजॉय किया, मैं आपको बता नहीं सकती। सखर इतना खूबसूरत है, मुझे अंदाजा ही नहीं था। झूठ बोल रही है हमें। पूरी दुनिया देख चुकी है और इन्हें हमारा शक्कर पसंद आएगा। एक्सक्यूज मी, मैं झूठ नहीं बोलती, सच में आंटी। ये जगह कितनी अच्छी है, कितनी प्योर है, यहाँ के लोग सब कितना सादा हैं और हर चीज़ खूबसूरत है यहाँ की। नो डाउट मैंने बहुत सारी कंट्रीज घूमी है, सब कुछ देखा है, लेकिन यहाँ की सादगी की अपनी ही बात है। और शहर में खेत देख ही ना लूँ मैं, यहाँ खेत भी देखे मैंने, बहुत अच्छा लगा हमें। अरे बेटा, अभी तो तुम और रौनकें देखना यहाँ पर। ईद है, बकरीद है, शब बारात है, मेले, उर्स, शादियाँ, बहुत मौजें होती है, मस्ती होती है यहाँ पर। तुम्हें बहुत मजा आएगा। शादी? किसकी शादी कब होगी? मुझे शादी देखनी है। होगी ना इंशाल्लाह से, तुम देखना। जवार की और मरियम की होगी, अल्लाह खैर रखे। सवार दुल्हा बना कितना फनी लगेगा। जब बनूंगा देख लेना खुद। क्या सोच रहे हैं विज़ात भाई? सोच रहा हूँ कि पारस वहां पर क्या कर रही होगी, कैसे रह रही होगी। ऐसे माहौल में रहने की उसको आदत नहीं है। मेरे ख्याल से तो वो एंजॉय कर रही होगी। आपको नहीं पता कि उसे नई-नई चीज़ों को एक्सप्लोर करने का कितना शौक है? आप खामख़ा में परेशान हो रहे हैं। वो तो वहाँ कोई नई दुनिया दरियाफ़्त करने में लगी होगी। हाँ, लेकिन नए लोगों में रहने में थोड़ी परेशानी तो होती है। इज़्ज़त भाई, आप तो बता रहे थे कि ज़वार के वालिद आपके बचपन के दोस्त हैं ना? तो फिर किस बात की परेशानी है? उसे पता नहीं है कि पारस मेरी बेटी। उसे पता चले तो शायद वो पारस को अपने पास ना रखे। ऐसा क्यों? नाराज है मुझसे, और अब शायद उसकी नाराजगी नफरत में ना बदल गई हो। जवार के मिलने के बाद भी मैंने उससे कोई राब्ता नहीं किया। कोई अजीब सी उलझन है जो आड़े आ गई है। जब उसे पता चलेगा कि मैंने उसके बेटे को अपनी बेटी की सिक्योरिटी के लिए रखा है तो शायद उसको बुरा लगे, अच्छा ना लगे। सच पूछो तो मेरी भी मजबूरी थी। पारस की सिक्योरिटी जवार से बेहतर कोई नहीं कर सकता, चाहे इसके लिए मैं लाखों करोड़ों ही क्यों ना खर्च करता हूं। सिर्फ जवार ही है जो पारस के लिए अपनी जान को खतरे में डाल सकता है। एक दिलेर बाप का बेटा है। इसे खुद गर्जी नहीं तो और क्या कहेंगे कि अपनी बेटी की जान बचाने के लिए मैंने उसके बेटे की जान दांव पे लगा रखी है। उसे पता चलेगा तो वो नाराज ही होगा ना। तो नाराज़गी किस बात की थी? नाराजगी मुझे हमेशा रोकता था, दौलत के पीछे मत भागो। दोनों साथ रहते हैं, पढ़ लिख कर अपने गांव के लिए कुछ करते हैं, अपनों के लिए कुछ करते हैं, लेकिन मुझे अमीर बनना था, ताकतवर बनना था, जिससे सब डरे। ख्वाब तो दोनों के पूरे हो गए, उसके भी और मेरे भी। लेकिन सच बोलूं, ऐसा लगता है जैसे मैं खसारे में हूं। अमीर आदमी बनने के चक्कर में मैंने अपनों को खो दिया।
सालिहा को, एजाज को। आज सब कुछ है मेरे पास, लेकिन फिर भी मेरे हाथ खाली हैं। ऐसा नहीं है। आप खुशकिस्मत हैं कि हर दौर में आपको मुखलिस लोग मिले हैं। ठीक है, दोस्त नहीं तो दोस्त का बेटा ही सही। हाँ, जवार का मिलना मेरे लिए बहुत बड़ा सरप्राइज है। हाँ, मैं भी सरप्राइज्ड हूँ कि कोई दोस्त इतना मुखलिस हो सकता है। भला खुद आपके साथ नहीं, लेकिन उसका बेटा आपके साथ मौजूद है। मारो, सच कहूं तो ये अल्लाह की बहुत बड़ी मेहरबानी है। शायद ये कोई मौजज़ा ही है। तो मिल लेना अपने दोस्त से किसी दिन। कैसे? इतने झमेले पाल रखे हैं मैंने, इतने दुश्मन हैं मेरे। पहले उन सब से निपट, जिनकी वजह से मैंने अपनी बेटी को खुद से जुदा किया हुआ है, फिर देखूंगा। फैजाद भाई, मुझे डर लग रहा है। ये सब कुछ इतना आसान नहीं है। पारस तो किसी तरह से महफूज हो चुकी है, लेकिन अगर इस बात की भनक किसी को भी पड़ी ना, तो आपके लिए बहुत मुसीबत हो जाएगी। और जबकि जवार भी नहीं है अब। वो साथ ना होकर भी मेरे साथ है, और फिर गजनवी है ना, उसने काफी हेल्प आउट किया मुझे। उसकी आपके साथ नाराजगी नहीं थी क्या? उसकी मजबूरी समझ नहीं पाया, लेकिन अब वो मेरे साथ। वैसे फैजाद भाई, शाहीन तब से अपने घर नहीं गई है। हाँ, उसे एहसास हो गया है कि नदीम उसका गलत इंतखाब था। जानती हूँ मारुख, भेड़ों के गले में अगर एक भेड़िया आ जाए ना, तो कोई भी भेड़ जिंदा नहीं रहती। नदीम हमारे गले में भेड़िया था। अफसोस तो इस बात का है कि मुझे ये बात बहुत देर बाद पता चली, वरना उससे बहुत पहले ही खत्म कर देता।